आगे यहाँ तक ठीक हुआ। अभी अपना प्रस्ताव है, बाकी अभी शरीर मूलक विधि से सभी जी लिया, जीवन मूलक विधि से जिया जाए, इसका प्रस्ताव। उसमें जो है ना 5.5 क्रियाएं हैं और प्रमाणित हो जाए परंपरा में, मानव परंपरा में, ठीक है ना। उसके लिए कहा अनुभव मूलक विधि से जीना प्रस्तावित। अनुभव के लिए क्या है, समझने की विधि से अध्ययन, है ना। अनुभव को क्या, अनुभव किसकी होगी, समझदारी की होगी। अनुभव को अनुभव मूलक विधि से जो समझदारी है, उस समझदारी को अनुभवगामी विधि से समझदार बनाने के लिए कार्यक्रम लगाया है, ठीक है ना। उस विधि से, अनुभव मूलक विधि से यदि आदमी प्रकट होता है, न्याय प्रकट होता है और समाधान प्रकट होता है, नियम प्रकट होता है, नियंत्रण प्रकट होता है, संतुलन प्रकट होता है। बोलिए सर, इन 5 भाग प्रकट हो जाता है। किसके आधार पर, अनुभव के आधार पर। अनुभव में परम सत्य अनुभव में रहता है, परम सत्य में ये सब उपांग बन करके प्रकट होता है। कितना कामधेनु है एक एक आदमी सोच ले, इससे बड़ा कामधेनु क्या होता होगा। अच्छा, अध्ययन विधि से सत्य बोध हो जाता है। बोलिए सर, सत्य बोध होने के बाद ही अनुभव होगा, उसके पहले कभी अनुभव नहीं होगा, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो अनुभव होगा भड़ा से होगा। ठीक हो, भड़ास को अनुभव मानते ही नहीं है, क्योंकि वो जो विसर्जन होता है उसको रिपल्स होता है। सारे भड़ास को अन्याय का रिपल्सेशन होता ही है, अनुभव कहां से हो। अनौचित को रिपल्स का होता ही है, ठीक ऐसे। इसके लिए अध्ययन को आधार माना। अध्ययन विधि से भी क्या करते हैं अपन, पूरा का पूरा जीवन का अध्ययन, मानव का, मानव जीवन में जागृत होना, जागृत पूर्वक जीने के लिए जीवन का अध्ययन, उसके पहले सहअस्तित्व का दर्शन ज्ञान, इन दोनों के संयुक्त रूप में मानवता पूर्णाचरण ज्ञान, ये इसको हम ज्ञान के रूप में पहचाना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसको पहचाना, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही ज्ञाता है, ब्रह्म ही ज्ञेय है। इसको त्रिपुटी संगम नाम दिया। अभी अपन क्या कह रहे हैं, जीवन का दृष्टा है, ज्ञाता है, जीवन का साथ ज्ञाता है, सहअस्तित्व का दृष्टा है, मानवता पूर्ण आचरण का प्रमाण। ये मुख्य बात पता है। कहां से कहां शिफ्ट हो गए, निरासत झूठ होगी ब्रह्म दृष्टा होना, क्योंकि व्यापक वस्तु काय के लिए दृष्टा होगा, पारगामी वस्तु किसके लिए दृष्टा होगा, पारदर्शी वस्तु किसके लिए दृष्टा होगा। तो पारदर्शी में जो वस्तु है वो दृष्टा होता है, कर्ता होता है, क्रिया होता है, सब कुछ होता है। उस ढंग से इसको पूरा किया है, शिफ्ट हो गया। ये विकल्प है, ये भौतिकवाद का कोई मतलब ही नहीं। भौतिकवाद तो ना अपराध प्रक्रिया है, अपराध करने की प्रक्रिया का नाम है भौतिकवाद। सारे अपराध को विधि मानने की प्रक्रिया का नाम है भौतिकवाद। मेरे आंसर वो लिखा ही हमने, और मैंने गलत नहीं, जीवन ही अस्तित्व का दृष्टा है ना। है? जीवन शब्द, जीवन अस्तित्व का दृष्टा है। हाँ, अस्तित्व में दृष्टा, अस्तित्व का नहीं। अस्तित्व का करोगे तो गड़बड़ हो गया। जीवन का होने में क्या अंतर है, मैं होने में क्या अंतर है बाबा। हमारे आंसर का जो है ना, जो व्यापक वस्तु से बाहर खड़ा हुआ, का बाहर खड़ा होता है जी, अंबे में अंदर रहता है। मैं व्यापक वस्तु ना हो ऐसा जगह अपने को मिलता नहीं, ना कल्पना में मिलता है, ना प्रक्रिया में मिलता है, ना अनुभव में मिलता है।
बाबा जब पहली बार व्यापक का व्यू आया होगा आपके मन में, वही तो बात है। क्या होता होगा आप ही सोचते। उसी को कहा है मर जाता है आदमी, शरीर जो है ना इसको कैरी नहीं कर पाएगा। यही लिखा है अपना ज्ञानाभ्यास में जो लिखा है वही लिखा है। किंतु समाधि तो हुआ होगा बाबा आदमी को, किसी समाधि के साथ ज्ञान का जो बखान किया वो गलत होगा, वो भाटगिरी हो गई, कुछ ना कुछ उधार बाटी हो गई। वो उतने में ही वो संतुष्ट हो गया या उतने वही में वही वो... चुप होने में ही संतुष्ट है। यही उसी को ज्ञान मान लिया, चुप होना ही ज्ञान मान लिया हमारे अनुसार। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है ना जीवन ज्ञान, ज्ञान संपन्न जीवन को सब पहचानता है, उसका अनुभव विधि बताया, मूल्यांकन विधि बताया। मन जो है ना वृत्ति में अनुभूत होता है, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में अनुभव होता है, आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत होता है। यहां जाकर के सहस्तित्व में चले गए। मूल्यांकन विधि में क्या होता है, आत्मा बुद्धि का मूल्यांकन करता है। बुद्धि का तो बुद्धि चित्त का, चित्त बुद्धि वृत्ति का, वृत्ति मन का, मन जो है ना कार्य व्यवहार का मूल्यांकन करता है। यहाँ तक कार्य व्यवहार तक आ गए, उधर सहस्तित्व तक पहुंचे। यही परावर्तन प्रत्यावर्तन का मतलब यही हुआ। ये कुल मिला दोनों मिलकर के आवर्तन हो गए। एक के बिना दूसरे का पहचान नहीं है, दूसरे के बिना एक का मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन नहीं। ठीक है, जीवन को दृष्टा रूप में हम पहचाना। और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ब्रह्म को दृष्टा के रूप में बखान किया। पहचाना नहीं पहचाना इसका प्रमाण नहीं है, कर्ता माना उसको, माना गया। ये तो बात सही, ऐसा माना हुआ परंपरा की मैं भी हूं। परंपरा के रूप में, संतान रूप में, शरीर के आधार पर हम उस परंपरा के संतान। बाबा एक चीज फिर मैं पूछूंगा, जीवन अस्तित्व, ठीक पूछ रहे हैं, सिलसिले के नहीं है। जीवन ही अस्तित्व का दृष्टा हो गया। हाँ। एक चीज हो गई। दूसरा है मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण हो गया। हाँ? जीवन मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण हो गया। इसके बीच की चीज वही जीवन ज्ञान है ना भाई। जीवन ज्ञान के साथ ही दृष्टा और कर्ता भोक्ता तीनों आ गए। जीवन ज्ञान बीच में आएगा। जीवन में ही जीवन का ज्ञान करना पड़ता है, उसका अभी बताए ना भाई। क्या अस्तित्व दर्शन ज्ञान नहीं आएगा इसमें? सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, हाँ, जीवन ज्ञान दोनों आएंगे। सहस्तित्व में जीवन ज्ञान, सहस्तित्व में जीवन का पहचान, जीवन ज्ञान, जीवन में जीवन ज्ञान। ये तीनों हो गए ना। हाँ, जीवन ज्ञान बीच में आएगा, ये बिल्कुल आएगा, तब मानवीयता ये पूरा करता है। न्याय तक पहुंचने का ये जो रास्ता है, ये साफ साफ करता है। इसके बाद कोई चीज बचवे नहीं करता। सहस्तित्व दर्शन ज्ञान हो गए तो सहस्तित्व में एक परमाणु से लेकर मानव तक, मानव से लेकर अनंत प्रकृति तक, ये पूरा का पूरा ज्ञान। अब जो है ना वो कैसे हो गए पूछा तो, जब कभी किसी भी ग्रह गोल में होंगे, कहीं भी होंगे, ये चार अवस्था होंगे। अभी जो अपने को अंधकार क्या है, उस गोल में क्या है, इस गोल में क्या है, ऐसा अंधकार, ऐसा कुछ नहीं है। चारों अवस्था के अतिरिक्त और कुछ होगा नहीं। कोई किसी में एक अवस्था रहेगी, किसी में दो हो सकती है, किसी में ये दो अवस्था रहेगी, किसी में तीन अवस्था, किसी में चारों अवस्था प्रकट रहेगी। चौथा अवस्था में मानव ही रहेगा सब जगह में। दूसरे अवस्था में प्राणावस्था ही रहेगा। तीसरे अवस्था में जीव ही रहेगा। मानव जो है ना चौथे अवस्था में रहेगा, कहीं भी होगा। विकास क्रम यही होगा सभी जगह में, अनंत प्रकृति में। इससे ज्यादा क्या चाहते हो बाबा? इसीलिए
सूर्य में केवल पदार्थावस्था होगी। वो इसीलिए उस पदार्थावस्था को अस्तित्व धर्म नाम दिया वही ना, वही हुआ ना, अस्तित्व धर्म। पदार्थ का नाश नहीं होता है, व्यापक वस्तु का परिवर्तन नहीं होता है। यहां से शुरुआत जी। व्यापक वस्तु में परिवर्तन नहीं है, कोई मात्रा होता ही नहीं है, गुण का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें जो है ना 3 आयाम, व्यापक रूप में होना सर्वत्र। आप वो घटना बताइए, कैसे व्यू आ गया आपको कि ये वस्तु है? वही तो बात वस्तु में देखिए, आपको बताया था ना, संयम में एक समाधि में एक स्वीकृति थी, जैसा पानी में, गहरी पानी में डूब करके आंखें खोलने से जैसा लगता है, धुंध जैसा दिखता है, ऐसा लगता है, उसको हम आकाश नाम दिया। समझ में आ गया? आकाश में हम, आकाश को हम पहले व्याख्या नहीं कर पाते थे, परिभाषा नहीं कर पाते थे। अवकाश ही आकाश है। कितना सुगम, जो कुछ भी एक दूसरे के बीच में जो अवकाश है, यही आकाश है, सब जगह में यही है। ये संयम में स्पष्ट हुआ है। हाँ, ये संयम के बाद तो स्पष्ट हुई। उस समय में हम वो जो बताए थे, उसके पहले हम यही बताते रहे, तब पानी में डूब करके हम आंखें खोलने से जैसा दिखता है वैसा दिखता रहा साधना में, पूरा समाधि के समय में। उस समय में हमारे पास 2 स्वीकृति होती थी, एक तो मैं हूँ, देश काल से आप परे, ये स्वीकृति थी। उसके साथ हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई, इसका दृष्टा बना रहे, है ना। उसके बाद जो शरीर का अध्यास होने के बाद क्या हुआ, पूछा, वर्तमान में विरोध मुक्ति हो गई, भूत और भविष्य के पीड़ा से मुक्ति हो गई। जा, ये लिखा है, आपको लिख के दे दिया। समाधि में यहां तक आए हैं, ठीक है। संयम के बाद बाकी ये सब आ गए। ले